इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात होगी महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच की, ये सुसाइड है या फिर मर्डर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत से न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरा हिंदुस्तान और संत समाज सदमे में है। थोड़ी देर में महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन होंगे। इस बीच महंत की मौत पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से पता चला है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या आत्महत्या। खबर यह कि मौत से पहले नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो बनाया था। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय ने इंडिया टीवी से बातचीत में यह दावा किया कि नरेंद्र गिरी ने अपने वीडियो में सुसाइड की वजह का जिक्र किया है। महंत नरेंद्र गिरी का फोन अभी पुलिस के कब्जे में है। इस बीच नरेंद्र गिरी के पूर्व शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। आनंद गिरी के साथ लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनका बेटा भी हिरासत में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके शिष्य निर्भय ने जो दावे किए हैं वो आपको सुनने चाहिए। आप सुनिए क्या दावे किए गए हैं। इस समय हम प्रयागराज में मठ के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच हमारे साथ जो महंत जी के शिष्य हैं निर्भय जी वो मौजूद हैं, जो कि लगातार यहां पिछले 8 सालों से रह रहे थे। निर्भय भाई, आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा ये भी है कि महाराज जी ने, महंत जी ने मतलब कोई एक वीडियो भी बनाया था, क्या था वो वीडियो? को जानकारी आपको कोई अपनी आप बीती बताई थी, अपनी पीड़ा बताई थी, क्या बताया था? भैया आप बीती और पीड़ा भी उसको कह सकते हैं। बाकी उन्होंने जो सुसाइड नोट में बताया है, मुझे लगता है उसी में से कुछ तथ्य उस वीडियो में भी उन्होंने बताया है कि कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हुई और क्या कारण रहा मुख्य, इसलिए कि बड़ा सवाल उठ रहा है। तो उन्होंने शायद इसलिए भी ये वीडियो बनाया था। और अभी तो वो फ़ोन उनका प्रशासन ने जब्त कर लिया है। वो अगर वीडियो प्रशासन मीडिया के सामने आता है तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आनंद गिरी को लेकर के क्या परेशान थे? क्या कोई वीडियो का भी उसमें जिक्र था कि कोई वीडियो है जिसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? कुछ इस तरह की बातचीत भी सामने आई है क्या? भैया ब्लैकमेल वाला तो मामला अभी कुछ सामने नहीं आया है। बाकी जो इसके पूर्व का मामला रहा है कि वो अपने शिष्यों के लिए करते हैं, वो मठ की संपत्ति बदनाम करते हैं, तो मैं सीधा एक तौर में आपको बता दूं कि नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, इन चारों कुंभ का मैं स्वयं गवाह रहा हूँ। उन्होंने हमेशा अखाड़ों के लिए, अखाड़ों की संपत्ति के लिए हमेशा तन मन धन उन्होंने अर्पण किया है। सभी अखाड़ों को बढ़ाने में उन्होंने अपना जीवन दिया है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आनंद गिरी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कौन से आरोप हैं, उसके बारे में थोड़ा अगर हम लोग को बता पाएं। महाराज जी कभी जिक्र करते होंगे कि किस तरीके से उनको परेशान कर रहा है? ये उन्होंने जो लिखा है तो उसमें बताया गया है कि मैं जीवन भर स्वाभिमान से जिया और लगातार उनके आचरण पर उंगली उठाई जा रही थी कि वो इस तरह करते हैं। क्या करते हैं? मतलब आश्रम के बच्चों को पैसा देते हैं, आश्रम के बच्चों का घर बनवाते हैं, आश्रम के बच्चों को गाड़ी देते हैं। तो मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर हम कहीं भी ईमानदारी से रहेंगे तो कोई भी गुरु होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर ईमानदारी से हम लोग समर्पित रहेंगे तो वो बिल्कुल अपने शिष्य के लिए करेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह से गुरुजी को परेशान करना, आज ये हालत इस बाघंबरी गद्दी की है, आज ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि गुरुजी हम लोग के बीच में नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत सुसाइड है या मर्डर, इसका पता लगाना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज पुलिस महंत नरेंद्र गिरी की पूरी कॉल डिटेल खंगाल रही है। आखिरी वक्त में संत की किससे बात हुई, क्या बात हुई, इसी लाइन पर शिष्यों से पूछताछ भी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत दरअसल एक मिस्ट्री बन चुकी है। क्या यह आत्महत्या है या फिर यह मर्डर है? क्या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया? इन तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है। हम इस समय प्रयागराज के बाघंबरी मठ में मौजूद हैं, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर आचार्य महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे का सच क्या है। इस पूरे मामले में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो जांच कर रहे हैं इस मामले की, उनका कहना है कि किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी दिनचर्या के दौरान जिन जिन से बातचीत की या जिनका फ़ोन उनके पास आया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनसे महत्वपूर्ण बात करनी होगी पुलिस ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को, जिनसे आचार्य
नरेंद्र गिरी ने फोन करके बातचीत की थी, कौन कौन उनसे इसी मठ में मिलने के लिए आया था, किनसे उन्होंने मुलाकात की थी और क्या क्या बातचीत हुई थी, इसी को लेकर के सभी शिष्यों से बातचीत की जा रही है, सभी शिष्यों से पूछताछ की जा रही है और जो लोग मठ में जिस तरीके से इन्वॉल्व रहते थे निश्चित तौर पर उनसे भी बातचीत की जा रही है। क्योंकि जो सुसाइड नोट है वो एक तरीके से वसीयत की शक्ल में है, क्योंकि उसमें सभी शिष्यों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसने अच्छा काम किया उसको भी जानकारी दी गई है और जिसकी वजह से वो परेशान थे। आनंद गिरी का नाम लिया गया है, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का नाम लिया गया है। तो निश्चित तौर पर सभी की जो जांच है पिन पॉइंट के हिसाब से की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले का सच क्या है, लेकिन किस वजह से महंत नरेंद्र गिरी इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। वीडियो बनाया, 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, यानी कि वो मान के चल रहे थे कि सभी चीज़ें उन्होंने होशो हवाश में की हैं और एक सुसाइड नोट को पुलिस ने प्रथम दृष्टया सही माना है। हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस सुसाइड लेटर के पीछे मंशा क्या थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले की जांच जो चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं और वो लगातार अधिकारियों से अपडेट्स ले रहे हैं कि इस पूरे मामले में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, विपक्ष चूंकि सरकार पर सवाल उठा रहा है, उसी बीच जो प्रयागराज की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने कहा कि सरकार सभी तरीके की जांच को करने में सक्षम है और चूंकि मामला अंतर्राज्यीय है, अगर सरकार को ये महसूस होगा कि मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है तो सरकार उस लिहाज से सही फैसला समय पर करेगी। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आएंगे। सांसद रीता बहुगुणा जोशी मौके पर मौजूद हैं। रीता बहुगुणा ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी ने आखिरी वक्त में जो चिट्ठी लिखी है उसकी बारीकी से जांच बहुत जरूरी है और तभी सच सामने आ पाएगा। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में हमारे साथ बहुगुणा मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूरा जांच चल रही है, क्या जानकारी तक आपको मिली है? नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं, जो भी है मीडिया से है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं, पर 2 बातें तो स्पष्ट हैं, या तो हत्या है या आत्महत्या है। अगर आत्महत्या है तो भी अबेटमेंट टू सुसाइड है, एंड अबेटमेंट टू सुसाइड इज अ वेरी सीरियस क्राइम। अगर वो पत्र सही है तो निश्चित रूप से उस दिशा में और गहन अध्ययन होगा, क्योंकि 3 नहीं फिर और भी लोग उसमें लिप्त पाए जाएंगे। अगर ये प्रदेशीय मठ से मामला है तो ये अलग लेवल पे डील होगा, और अगर ये अंतर्राज्यीय विषय है तो इसको और आगे जांच की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब मुख्यमंत्री देख रहे होंगे और मुख्यमंत्री जी के होते हुए हमें कोई संदेह नहीं है कि उनका सम्मान और इस घटना का सही खुलासा। कई राज्यों में चूंकि मामला फैला हुआ है, सीबीआई जांच की आपको लगता है मैम जरूरत है? मैम, सीबीआई जांच की जरूरत आपको लगता है इसमें है? मैंने आपसे कहा ना, ये तय सरकार करती है और योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए सही जांच होगी, इस पे कोई संदेह नहीं होना। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री में अब पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का है। इसके अलावा हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी भी हिरासत में हैं। तीनों के बारे में एक सुसाइड नोट में बातें लिखी हुई हैं। सबसे बड़ा आरोप है आनंद गिरी पर, लेकिन आनंद गिरी ने कहा कि उनका कोई विवाद नहीं था, महंत की हत्या की गई है और उन्हें फंसाने की साजिश है। कोई विवाद नहीं था और मटका में बहुत पुराना शिष्य हूं, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो उनके साथ बाल्यकाल से रहा हूं। उन्होंने अपने जीवन में कभी एक लेटर नहीं लिखा सर, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं? और मैं इतना दूर बैठा हूं कि मेरी उनसे कोई बात नहीं हो रही है, फिर वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? वो हत्या है सर, और उनको हत्या करके मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें मठ की संपत्ति का विवाद जुड़ा हुआ है। मठ की संपत्ति को लोग हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। यही कारण है कि उनकी हत्या में मेरे नाम का आना, यानी उनको छूट मिलने वाली बात है। मैं योगी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के तहत जो भी दोषी हो उन पे कार्रवाई हो। मेरे गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते और मेरे कारण कतई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, जो सीधे सीधे इसका लाभ ले रहे हैं मठ की संपत्ति का, जिन्होंने मंदिर के पैसों से बड़े बड़े मकान बनाए हैं, जिन्होंने मठ की संपत्ति बेच के बड़ी हवेलियां बनाई है, वो लोग सीधे इसमें इन्वॉल्व है सर। बहुत सारे लोग हैं, समय आने पे मैं इनके भी नाम के खुलासे करूंगा, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप में मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसकी जांच की जाए। उनकी हत्या हुई है सर, वो मरे नहीं है, आत्महत्या नहीं हुई है, वो हत्या है सर। ये लगातार महाराज के साथ रहते थे, जिसमें एक सिपाही अजय सिंह है
उसके पास बहुत संपत्ति मठ से बनी है, कई फ्लैट लिए हैं और बेनामी संपत्ति खड़ी की है मठ के पैसों से। एक मनीष शुक्ला है जिसको 5 करोड़ का मकान मठ के पैसों से बनाया गया है। एक शिवेक मिश्रा है, 3 करोड़ का मकान उनको बना के दिया गया है। एक अभिषेक मिश्रा है, उनको पैसा दिया गया सर। ऐसे तमाम लोग हैं जो मठ की संपत्ति को छीन करके लूट रहे थे। उन लोगों ने उनको मारा है और मार करके जानबूझ करके उनको मार करके मेरा नाम डाला गया सर। ये हत्या है सर, ये आत्महत्या नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे जांच हो जाए बस। क्योंकि सर अभी और भी कुछ लोग संपत्ति चाहते थे, और भी कई लड़के हैं जो उनसे घर बनवाना चाहते थे, और भी लोग हैं जो उनसे धन का लाभ लेना चाहते थे सर। मठ की संपत्ति बिक नहीं पा रही थी और पैसों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कई लोगों से गुरुजी ने कर्जा ले लिया था, जिसमें एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर है प्रयागराज के, उनसे लिया। एक बहुत बड़े व्यापारी हरिद्वार के, उनसे पैसा कर्जा ले रखा था। इन तमाम कर्जों के कारण उन लड़कों का दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा था और कई लोग उस मठ की संपत्ति पे निगाह गदा के गिद्ध की तरह बैठे थे। वो जब नहीं कर पाए तो उनकी हत्या कर दी गई और मुझे फंसा करके मठ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा सर। तो संशय बहुत सारे हैं, पशुपेश की स्थिति है और सवाल ये कि क्या महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या फिर ये हत्या है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।